हाय एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। सो मैं हूँ वैशाली और जीएन करंट अफेयर्स मेंटर। वेलकम टू CUT बाय R24/7। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर 10 मिनट शो गाइस। सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स यहाँ पे मिल सके। चलिए पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। What insurance coverage has the Universal Sampo General Insurance launched? So Universal Sompo General Insurance ने कौन सी इंश्योरेंस कवरेज लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हियर विल बी आईवीआर इंश्योरेंस। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जो आपका यूनिवर्सल सॉम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इन्होंने एक नया आई ग्लास इंश्योरेंस कवर इंट्रोड्यूस किया है ताकि जो ग्रोइंग डिमांड है आई ग्लासेस का प्रोटेक्शन का आज के डिजिटल एज में यहाँ पे मीट हो सके। और इसी के साथ अगर हम बात करें, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आई को प्रोटेक्ट कर सकें आई ग्लासेस से। और अगर हम बात करें विद राइजिंग द डिस्पोजल इनकम्स और इंक्रीज रिलायंस ऑन डिजिटल डिवाइसेस, जो थोड़ा सा क्रिटिकल हो चुका है हमें, है ना, अपने आई ग्लासेस आई ग्लासेस को प्रोटेक्ट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द VP ऑफ कमर्शियल सॉल्यूशंस फॉर इंडिया एंड साउथ एशिया बाय वीज़ा। वीज़ा द्वारा भारत और दक्षिण एशिया के लिए वाणिज्य समाधान के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये एक सिंपल सा वन लाइनर क्वेश्चन है, श्रुति गुप्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। विच अवार्ड डिड इंडिया विन एट दी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई? भारत में दुबई में विश्व सरकार सम्मेलन किस पुरस्कार को जीता गया है? सो आंसर यहाँ पे बी होगा, 9th गवर्नमेंट टेक अवार्ड। 9th गवर्नमेंट टेक अवार्ड। आइए डिटेल में देखते हैं। एनुअल जो अवार्ड है, इट वाज इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ये प्रेजेंट किया गया गवर्नमेंट एंटिटीज़ को, सेंट्रल्स को, लोकल्स को, वर्ल्ड वाइड। अगर हम बात करें ताकि इनकी जो क्रिएटिव और इनोवेटिव सॉल्यूशंस है उसको रिकॉग्नाइज यहाँ पे किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौर टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में खबरों में रहा है बोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को पता है ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। आइए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। इसको डिक्लेयर किया गया है टाइगर रिजर्व जुलाई 2014 में। अभी बात करें सो रिसेंटली सॉट ₹1 करोड़ फॉर द वाइल्ड लाइफ इनिशिएटिव्स इन बैंगदापुर एंड हिंगी फॉरेस्ट रेंजेस। ये इंडिया का स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है जो लोकेटेड है यहाँ पे वारधा डिस्ट्रिक्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाधू बाबू पेंशन योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? सो ये कहाँ पर एसोसिएटेड भाई? उड़ीसा में एसोसिएटेड है। आइए डिटेल में देखते हैं। देखिए उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है नवीन पटनायक। ठीक है, तो इन्होंने रेज किया है मंथली पेंशन 36.75 लाख बेनिफिशरीज को। एडली इसमें है, विमेंस हैं, पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ हैं, अनमैरिड विमेंस हैं, एड पेशेंट्स हैं या ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्फन्स हैं, विडोज़ हैं, कोविड-19 विक्टिम्स हैं इस मधु बाबू पेंशन योजना के तहत। ठीक है, जो कि इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट अगर बात करें, सो वेयर वॉज द फर्स्ट काउंसिल मीटिंग ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड हेल्ड? सो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की जो पहली परिषद बैठक है वो कहाँ पर आयोजित की गई है? तो वो आपके यूनाइटेड स्टेट्स में आयोजित की गई है। आइए डिटेल में देखते हैं। जो इनॉग्रल मीटिंग हुई थी ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की वाशिंगटन DC में, इन्होंने गाइडलाइंस रखा था इम्प्लीमेंटेशन और प्रपोज किया था इस COP15 2022 में। GEF मेंबर्स गवर्नमेंट कमिटेड दैट $1.1 बिलियन फॉर द ग्लोबल इनिशिएटिव एड्रेसिंग द बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, नेचुरल रिन्यूएबल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। इस मीटिंग में अप्रूव किया गया $918 मिलियन 45 प्रोजेक्ट्स के लिए फ्रॉम द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट फंड। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड एशियन स्टोन्स वॉल लोकेटेड? तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये आपके बाल्टिक सी में लोकेटेड है। रिसर्चर्स ने यहाँ पे फाउंड किया है एक स्टोन वॉल बाल्टिक सी में जो कि जर्मन कोस्ट के पास है। ये वॉल 1 किलोमीटर यहाँ पर लॉन्ग है। इसकी जो डेप्थ है वो 21 मीटर्स है बाल्टिक सी में और ये जो वॉल है ये मोर देन 10,000 ईयर्स ओल्ड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली कतार हैज रिलीज्ड डैश फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सोनल हु वाज अरेस्टेड ऑन द चार्जेस ऑफ एस्पिनेज। ठीक है, हाल ही में कतर ने डैश पूर्वी भारतीय नौसेना कर्मियों को रिहा कर दिया है जिसे जासूसी के आरोप में पकड़ा गया था। कितने कितने को किया गया बेटा? 8। ठीक है, दे हैव रिलीज 8 फॉर्मर नेवी विट्रल्स। चलिए, थोड़ा सा सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक अचीवमेंट हुआ है यहाँ पे। कतार ने रिलीज किया है 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सोनल्स जो डिटेन किए गए थे गल्फ कंट्री में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैव स्टार्टेड जीवा प्रोग्राम ताकि नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जा सके। तो ये आपका नबार्ड है, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Ikar Aichi has been appointed as the new CEO of Air India. So he was previously serving as the chairman of which international alliance? So जो आपका इलर आईसी है, इसको एयर इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। वह पहले किस अंतर्राष्ट्रीय अलायंस के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे? तो आंसर यहाँ पे होगा, आंसर क्या होगा बेटा? टर्किश एयरलाइंस। टर्किश एयरलाइंस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो गाइज वी हैव कंप्लीटेड आवर 10-minute शो। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इस समय जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मॉक टेस्ट सीरीज, ई बुक्स एंड बुक्स। और फटाफट से, अगर आपने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है तो यू स्टिल हैव 2 to 3 months जिससे आप अपनी सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। सो एम्बिशन 2.0 CUT UG एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। CUT PG के लिए मॉक टेस्ट जो हम अड्डा 24/7 के स्टोर पर आप सभी को मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है Y455 और इसको यूज़ करके आपको मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, चलिए, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे। आई होप यू लव दी सेशन। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे अपने नई करंट अफेयर्स सेशन में। अंटिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद।